हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टैक्स टू वेल्थ। ये है मेरा पहला वीडियो है। ये पहला वीडियो में मैं इनकम टैक्स के रिटर्न के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, भाई इनकम टैक्स में क्यों फाइल करूँगा, मुझे क्या ज़रूरत है इनकम टैक्स फाइल करने के लिए। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है भाई जो जिसको मतलब इनकम टैक्स के रिटर्न के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। मैं जनरली कुछ चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया हो जाए, जो वो लोग वो इन फ्यूचर आवर हो जाए इसके बारे में, जो आगे जाके जो भी उनको प्रॉब्लम होता है उसको जाके वो रिजॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं टॉपिक का नाम रख रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग इनकम टैक्स रिटर्न ITR। ठीक है, इसमें जो जनरल क्वेश्चन है उसको मैं लिख के रखा हूँ। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इनकम टैक्स रिटर्न, ITR क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन, हु विल बी एलिजिबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई शुड आई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट विल गवर्नमेंट पे इफ आई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। फिफ्थ, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग ITR। सिक्स्थ, हाउ कैन आई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ये सारे क्वेश्चन के ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा। जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे ये सारे क्वेश्चन से टॉपिक मैं कवर करूँगा, और बहुत सारी चीज़ें मैं जो भी ये टॉपिक में नहीं है उसको भी कोशिश करूँगा ऐड करने के लिए। पहले ये मैं बता दूँ, इनकम टैक्स के फास्ट कोर्स है। मैं एक वीडियो में सारे सब कुछ बता नहीं पाऊँगा, कोशिश करूँगा जो जनरल चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा, बाद में जो अदर टॉपिक्स है उसके ऊपर कोशिश करूँगा न्यू वीडियो बनाने के लिए। चलो चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न समझने से पहले इसको हम समझेंगे 3 वर्ड में। पहला वर्ड क्या होता है, इनकम। सेकंड वर्ड टैक्स। थर्ड वर्ड होता है रिटर्न। पहले समझेंगे इनकम क्या होता है। इनकम होता है भाई जो पैसा हमारे पास आता है, वो पैसा हम किसी को देना ना पड़े, इसका वो मनी वी आर द सोल ओनर ऑफ दैट मच अमाउंट, दैट इज आवर इनकम। हमारे पास एक बार वो पैसा आ गया, उसको किसी को पैसा ना देना पड़े, अनलेस अनटिल आवर पर्सनल एक्सपेंडिचर without our consent we could not pay 1 rupee to a single person, that is our income, right। एक बार में हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो गया, वो दैट इज आवर इनकम हो गया। हाँ, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल कंडीशन है। अगर तुमको कोई तुम्हारा ब्लड रिलेटिव पैसा भेज रहे हैं, वो तुम्हारा इनकम नहीं है, उसको इनकम के अंदर लेंगे, उसको बोलेंगे गिफ्ट। क्या बोलेंगे, गिफ्ट। ठीक है, ये पहला वर्ड हो गया इनकम। टैक्स क्या होता है ना, जो तुम्हारा इनकम बन गया, जो तुम्हारा इनकम डिराइव हुआ इन ए पर्टिकुलर ईयर, जो तुम्हारा इनकम डिराइव हुआ, दैट मच अमाउंट यू हैव अर्नड, जो इन ए पर्टिकुलर ईयर, जो तुम एक साल में रोजगार किए, तो उसके ऊपर कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। कुछ स्लैब रेट्स हैं, सो उनको बोलेंगे टैक्स। ठीक है, तो उसको वो गवर्नमेंट ने सारा स्लैब रेट और सारा प्रोसीजर बना के रखा है, कितना इनकम के ऊपर कितना टैक्स देना पड़ेगा, तो वो सारे प्रोसीजर ऑनलाइन इनकम टैक्स वेबसाइट में अवेलेबल है। तो थर्ड वर्ड क्या हो गया, इनकम हो गया, टैक्स हो गया, रिटर्न। तो रिटर्न क्या होता है, गवर्नमेंट बोलता है जो इनकम तुमने अर्न किए उसके ऊपर तुम टैक्स कितना कंप्यूट होगा, कितना टैक्स बनेगा, उसको तुम कंप्यूट करके मेरा वेबसाइट के थ्रू मुझे डिस्क्लोज करो, वो हो गया तुम्हारा रिटर्न। उसको बोलते हैं रिटर्न फाइलिंग। क्या बोलते हैं, रिटर्न फाइलिंग। इसको टोटल तीनों को मिला देंगे तो हो जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न। तुम जितना इनकम कर रहे हो उतना इनकम के ऊपर कितना टैक्स बन गया, उसको दोनों को मिला के एक रिपोर्ट सबमिट करोगे, उसको बोलेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। क्या बोलेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। समझ गए। ये जनरल क्वेश्चन था जिसके ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई इनकम टैक्स रिटर्न ये होता है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कन्फ्यूजन। दिस इज नॉट ए वेरी सिंपल थिंग। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, जो मेरा तो इनकम है उसके ऊपर मैं गवर्नमेंट को कुछ टैक्स दूंगा, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न। हाँ, मैं इसको भी लिख के रखा हूँ,
ITR is submitted to the government with income and tax details. It informs the department about your income for a particular financial year. For a particular financial year. It includes, इसमें क्या क्या आएगा, एक फॉर्म होता है, ये फॉर्म हम ऑनलाइन फिल करना पड़ता है। पहले क्या होता है, पहले क्या होता था ना, इसको हम ऑफलाइन जाके डिपार्टमेंट के अंदर सबमिट करना पड़ता था, बट आजकल बहुत सारे सब कुछ डिजिटल हो चुका है, इसको हम ऑनलाइन फिल करना पड़ता है, ऑनलाइन फिल करके उसको सबमिट करना पड़ता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जनरल चीज़ें बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होता है, बट जो आप लोगों को चाहिए जनरल चीज़ें जिसके ऊपर आपको आइडिया होना चाहिए, तो इसके ऊपर वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहला क्या हो गया, इट इंक्लूड्स योर इनकम, सेकंड टैक्स लायबिलिटी, TDS अमाउंट, बैंक अकाउंट डिटेल्स, इफ एक्सेस टैक्स इज पेड रिफंड कैन बी क्लेम्ड। पहला योर इनकम, मैं बता दिया आपका इनकम कितना, तुम सैलरी तुम्हारा कितना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना है, कैपिटल गेन कितना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है, ये सारा डिस्क्लोज करोगे इस इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म के अंदर। टैक्स लायबिलिटी, ये सारे डिस्क्लोज करने के बाद तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन होगा, उसको तुम डिस्क्लोज करोगे किसके अंदर ना, वो फॉर्म के अंदर। TDS अमाउंट क्या होता है, एक TDS अमाउंट होता है जो पहले गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया जाता है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर during the year a particular amount will be deposited to the government by your employer, that means that called TDS amount। ये पर्टिकुलर मतलब ये डिपेंड करता है सर्टन इनकम के ऊपर, ये भी एक वास्ट कोर्स है, तो समझ लो ये TDS अमाउंट क्या होता है, एक टाइप ऑफ एडवांस टैक्स है, कि अलग चीज़ें हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स, उसके अंदर फॉर्म के अंदर क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स आ जाएगा, तुम्हारे पास कितने बैंक अकाउंट है, जितने भी है तुम एक दो डाल सकते हो फॉर्मेलिटीज़ के लिए। वो बैंक, हाँ फॉर्मेलिटीज़ मतलब वो बैंक, अगर तुम्हारा रिफंड बन रहा है वो बैंक अकाउंट के थ्रू वैलिडेशन होकर रिफंड आएगा, तो उसको इसलिए उसको डालना पड़ता है। इफ़ एक्सेस टैक्स इज पेड रिफंड कैन बी क्लेम्ड, अगर तुम्हारा टैक्स तुम ज़्यादा गवर्नमेंट को पे कर चुके हो ड्यूरिंग द ईयर, that means when you are going to file your income tax return, you have noticed that my tax liability is less than my advance tax and TDS amount, then you will be eligible to get refund amount. If my tax liability is less than my TDS amount, that means you are eligible to get refund amount with interest। गवर्नमेंट जब आपको रिफंड देता है ना, इंटरेस्ट मिला के देता है, सिर्फ जब टैक्स लेता है इंटरेस्ट मिला के लेता है, जब रिफंड आपको भी देता है इंटरेस्ट मिला के भी देता है। दैट मच ये गवर्नमेंट का रूल है, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर ये मेंशन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, हु शुड एलिजिबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। भाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, भाई everyone शुड एलिजिबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, जो भी है वो एलिजिबल है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। वो भी माइनर होता है, जिसका एज 18 साल से कम है, वो माइनर केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कि उनका इनकम उनका लीगल गार्जियन के साथ मर्ज हो जाता है, ठीक है, उनके केस में तो डिफरेंट है। तो एवरीवन शुड फाइल एलिजिबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न बाय टू कंडीशन, वॉलंटरली ऑर्डर बाय मैंडेटरी बाय डिफॉल्ट बाय द लॉ। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया वॉलंटरली, अगर यू वांट्स टू डू देन यू कैन डू, अगर मैं चाहता हूँ इनकम टैक्स फाइल कर ले मैं करूँगा, मुझे कौन रोकने वाला है, कोई नहीं रोक पाएगा, मेरे पास एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए। दूसरा क्या हो गया, और लॉ के अंदर मैंडेटरी है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो लॉ के बारे में बात करेंगे, क्या लॉ के अंदर क्या क्या मैंडेटरी है। अगर ए पर्सन हैविंग इनकम मोर देन 3 लाख, दैट मोर देन 3 लाख, दैट मीन्स ही विल एलिजिबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, अगर किसी पर्सन का इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, अगर 3 लाख से ज़्यादा है, मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकम की बात कर रहा हूँ। टैक्स आपके ऊपर वो टैक्स लायबिलिटी बनेगा नहीं बनेगा उसको तो बाद में कंप्यूट करने के बाद पता चलेगा, मैं अभी इनकम की बात कर रही हूँ। अगर आपका इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, फिक्स, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
ये है कि गवर्नमेंट दो रिजिम करके रखा है, एक ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम। ये जो न्यू रिजिम है ना, ये बहुत बार 2-3 बार चेंज हो चुका है। इसको अभी गवर्नमेंट बोलता है डिफ़ॉल्ट रिजिम। जो पुराना रिजिम 10 साल से चल रहा था उसको बोल दिया ओल्ड रिजिम, ठीक है। जो न्यू रिजिम है गवर्नमेंट अभी कांस्टेंट करना चाहता है, उसको डिफ़ॉल्ट रिजिम बोल दिया। अभी हर कोई भी जो टैक्स पेयर होता है जो फाइल करेगा वो कोशिश कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट रिजिम के थ्रू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फर्निश करें, ठीक है। ओल्ड रिजिम में क्या क्या है, ओल्ड रिजिम में थोड़ा सा क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज था। तो क्या था, अगर किसी का जो एज बिलो 60 ईयर्स है, जो मतलब इंडिविजुअल हो बिलो 60 ईयर्स, दैट मीन्स ये आपका एज 60 साल से कम है, अगर आपका इनकम मोर देन 2.5 लाख है, तो यू आर एलिजिबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। आपका इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, आपका एज 60 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे। इसमें 2 एक्सेप्शनल कंडीशन है। अगर आप सीनियर सिटीजन निकले तो आपका इनकम कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 लाख। एज कितना हो जाएगा, 60 से 80। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन निकले तो आपका एज कितना हो जाएगा, एज कितना हो जाएगा, एबव 80 लाख, एबव 80 ईयर्स, एंड इनकम हो जाएगा एबव 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख से ज़्यादा होने से आप इनकम टैक्स फाइल करोगे, उसके नीचे होगा तो इनकम टैक्स फाइल करना नहीं पड़ेगा। अगर सीनियर सिटीजन है, 3 लाख से आपका इनकम ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स नहीं फाइल करना पड़ेगा। अदर कंडीशन है 2-3 में अदर कंडीशन भी लिखा हूँ, ऐसे भी और भी बहुत सारे कंडीशन है 4-5 से। मैं जो जनरल कंडीशन है जो आप लोग को समझ आएगा उसको मैं लिख के लाया हूँ। तो पहला कंडीशन क्या है, इफ़ यू आर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ध्यान से सुनना, इफ़ यू आर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इन ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर हैव मोर देन 1 लाख, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अगर हाँ, ये तो सिंपल एक्सपेंडिचर के ऊपर था, ठीक है। अगर आपके पास एसेट है, यू आर हैविंग फॉरेन एसेट्स, मतलब इंडिया के बाहर आप एसेट एक्विजिशन करके रखे हो, एसेट एक्वायर करके रखे हो, किसी को नहीं बता रहे हो, भाई मत बताओ, हमको तो मत बताओ, एटलीस्ट मत बताओ, क्योंकि भाई बताना पड़ेगा किसको, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बोल रहा है अगर फॉरेन में तुम्हारा कोई भी एसेट निकला, अगर तुमने मुझे डिस्क्लोज नहीं किया तो आपको 10 लाख का पेनल्टी। कितना पेनल्टी, 10 लाख, ठीक है। हैविंग फॉरेन एसेट्स नॉट डिस्क्लोज टू गवर्नमेंट द पेनल्टी अमाउंट इज मोर देन 10 लाख अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर फॉरेन एसेट आपके पास है तो आप कंपल्सरी इनकम टैक्स फाइल करोगे, पर फाइल करोगे इनको उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसमें जो भी इनकम है, कोई भी इनकम क्राइटेरिया कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा अगर आपके पास फॉरेन एसेट है, ठीक है। और क्या, करंट अकाउंट होल्डर, भाई करंट अकाउंट होल्डर किसको चाहिए, मुझे चाहिए क्या, मैं तो बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। जो बिजनेस कर रहा है उसको करंट अकाउंट चाहिए। तो बिजनेस कर रहा है तो करंट अकाउंट उसके पास है, वो तो इनकम टैक्स फाइल करेगा। अगर भाई तो बिजनेस कर रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है तो बिजनेस कर रहा है, तो भाई मुझे बता कितना बिजनेस किया। अगर तुम मुझे नहीं बताएगा मुझे कैसे पता चलेगा भाई तेरा कितना बिजनेस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। तो इसलिए आपके पास करंट अकाउंट है तो आपको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारा और सब कंडीशंस है, तो इसको मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, तो बाद में डिस्कशन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, व्हाई शुड आई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, मैं इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करूँगा। भाई पहला, एक मेरा अगर लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी इफ इनकम क्रॉसेस द लिमिट, अगर एक लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा बन जाता है, अगर मेरा इनकम द लिमिट जो मेंशन किया है लॉ में, अगर उससे ज़्यादा बन गया, इनकम मेरा अक्रूड हो गया, तो मैं इनकम टैक्स फाइल करूँगा, ठीक है। ये पहला। सेकंड, हेल्प्स इन, क्या क्या हेल्प्स करता है, अगर कुछ पैसा मेरा गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो गया TDS के अमाउंट में, कैसे, TDS के अमाउंट में, तो उसको लाने के लिए अगर मेरा टैक्स नहीं बन रहा है, ठीक है, मेरा टैक्स कंप्यूटेशन करने के बाद मेरा टैक्स लायबिलिटी जनरेट नहीं हो रहा है, तो वो अमाउंट में रिफंड क्लेम करूँगा। तो रिफंड क्लेम करने के लिए मुझे इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। मेंटेनिंग फिनेंशियल रिकॉर्ड्स, इसको समझो, अगर मैं इनकम टैक्स फाइल कर रहा हूँ ना,
तो याद करके कोई तो फिगर में नहीं डाल दूंगा फॉर्म में, तो इसे क्या करूँगा, सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करूँगा, कलेक्ट करूँगा, उसको अरेंज करूँगा, उसके बाद जो भी फिगर है उससे डिराइव करूँगा, करके मैं फॉर्म में डालूँगा। ठीक है, तो इससे क्या एक प्रोसेस बन गया। तो प्रोसेस में क्या हो गया ना, कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अरेंज होकर एक फोल्डर में सेव हो गया डिजिटली, और ऑल्सो इन ए फिजिकल फाइल ऑल्सो। ओके, वहाँ पे क्या हो गया, अरेंज होके रह गया। तो इसमें क्या हो गया ना, मेंटेनिंग फिनेंशियल रिकॉर्ड्स, अगर मैं इनकम टैक्स फाइल करूँगा, ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड के हिसाब से मेंटेन होकर रह गया मेरे पास। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो इनकम टैक्स रिटर्न का डॉक्यूमेंट, सारे दोनों मर्ज होकर एक साथ रह गया। अगर मैं गवर्नमेंट टेंडर डाल रही हूँ, मुझे गवर्नमेंट का कोई टेंडर चाहिए, तो इनकम टैक्स रिटर्न गवर्नमेंट को चाहिए, तो वहाँ पे टेंडर डालने के लिए मुझे इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूरत पड़ेगा। मेनली एक आजकल मतलब जो सिचुएशन है, तो वहाँ पे हो गया क्या, लोन एंड प्रॉपर्टी अप्रूवल्स। अगर तुमको कोई पर्सनल लोन चाहिए, कोई कार लोन चाहिए, किसी को प्रॉपर्टी लोन चाहिए, तुम जाके कहाँ पे पहुँचोगे, बैंकर के पास। बैंकर बोलेगा भाई पिछले 3 साल का मुझे इनकम टैक्स रिटर्न तुम्हारा चाहिए। तुम बोलोगे मेरे पास नहीं है, बट बोला क्या मैं कैसे तुम्हारा कैसे तुम्हारा इनकम कितना है, मैं कैसे मुझे पता चलेगा। तुम बोलोगे मेरे पास इनकम बैंक स्टेटमेंट ले लो, वो नहीं लेगा, क्योंकि बैंक तुम्हारा इनकम कितना है वो डिस्क्लोज करने के लिए तुमको इनकम टैक्स रिटर्न ही चाहिए। अगर तुम आज कुछ नहीं कर रहे हो, इनकम सिर्फ जितना अमाउंट है, 2 साल बाद एक लोन चाहिए, तुम बैंकर के पास 2 साल के बाद पहुंचोगे, तो बैंकर बोलेगा इस साल और 2 साल इनकम टैक्स रिटर्न लेके आओ। तो तुम इस 2 साल बाद इस साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, उसमें क्या होगा, पेनल्टी लग जाएगा। ठीक है, तो लोन अप्रूवल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए कंपल्सरी। विदाउट इनकम टैक्स रिटर्न द बैंकर विल नॉट प्रोवाइड एनी सिंगल रुपी टू यू। अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं अगर मुझे जितना पता है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, और एक मेजर बात, इसको ध्यान से सुनना, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। तो इस मतलब पहले सुनो लॉसेस क्या होता है। मैं मतलब आज का जो यंग जनरेशन है जिसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसका एग्जांपल ले लूँगा। तो ले लें, इसमें क्या आपको लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा। मान लो कोई यंग जनरेशन क्या हो गया, ट्रेडिंग कर रहा है, स्टॉक में शेयर स्टॉक मार्केट में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, और म्यूचुअल फंड में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है। मान लो इससे वो 10,000 इन्वेस्ट किया था, उसका पैसा डूब गया, मतलब लॉस हो गया, उसका लॉस हो गया। वो अगले साल फिर बोला कि नहीं, मेरे को नॉलेज है, मेरे पास नॉलेज है, मैं क्या करूँगा, फिर से इन्वेस्ट करूँगा। वो इन्वेस्ट किया, उसका 20,000 प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ, 20,000 प्रॉफिट। तो इस साल जो 10,000 लॉस हुआ था, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मैं अमाउंट को मतलब अमाउंट को ध्यान मत रखना, मैं एग्जांपल के हिसाब से बोल रही हूँ। ये जो अमाउंट मैं बोल रही हूँ ये एग्जांपल फिगर है। ठीक है, इस साल जो 10,000 लॉस हुआ था, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट बोल रहा है ये तुम्हारा लॉस अमाउंट है, तुम बेयर करो, गवर्नमेंट आपको कॉम्पेंसेशन नहीं देगा। तो गवर्नमेंट एक आपको थोड़ा सा बेनिफिट दे के रखा है। क्या बेनिफिट, अगले साल जो 20,000 प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट ईयर यू हैव मेक प्रॉफिट 20,000। दैट मीन्स you can adjust, you can net up the 10,000 loss against 20,000 profit। मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर 20,000 नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ, अगर 10,000 पिछले साल लॉस हुआ था, इसको लेके 20,000 के अगेंस्ट में एडजस्ट कर दो, करने के बाद आपका प्रॉफिट नेटअप कितना बचेगा, 10,000। तो 10,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 20,000। क्या बेनिफिट मिला आपको, 10,000 लॉस का एडजस्ट हो गया। ठीक है, हाँ, वो बेनिफिट लेने के लिए आपको इस साल जो साल लॉस हुआ था, इस साल आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, हे प्रभु, हे लॉ मेकर, हे प्रभु, मेरा 10,000 लॉस हुआ है इस बार, तो इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ नेक्स्ट ईयर को। तो नेक्स्ट ईयर में जो अगर मेरा प्रॉफिट हुआ, इसके अगेंस्ट में एडजस्ट करूँगा। ये लॉस जो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इसके अंदर सर्टन ईयर से 4 साल 8 साल के लिए ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है, इसमें कंडीशंस है। समझ आ गया।
ये मत बहुत ज़रूरी पॉइंट है, आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी अगर यंग जनरेशन कोई भी हो, अगर कहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहा है, उसका लॉस हो गया तो इनकम टैक्स फाइल कर लो, वो लॉस को डिस्क्लोज कर लो, उसके आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो। आगे इन फ्यूचर कभी भी प्रॉफिट होगा उसको हम एडजस्ट कर पाएंगे प्रॉफिट के अगेंस्ट में। आई थिंक, आई होप ये सारा जो कन्फ्यूजन था आपका इस क्वेश्चन यहाँ पे दूर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनकम प्रूफ और हो गया क्या? दुनिया में ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपका इनकम कितना डिस्क्लोज कर देगा एक्सेप्ट इनकम टैक्स रिटर्न। यही एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, कहीं पे भी दिखाओ भाई मेरा इतना इनकम है, यही डॉक्यूमेंट ही प्रूव करेगा। भाई मैं बोलूँगा आज मेरा 20 लाख इनकम है, कैसे मानोगे? तुम बोलोगे तुम्हारा 50 लाख इनकम है, कैसे प्रूव होगा? अगर तुम 50 लाख के ऊपर टैक्स दे रहे हो तो कहाँ पे टैक्स दे रहे हो? ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके, ठीक है। तो इनकम टैक्स रिटर्न है तुम्हारा इनकम प्रूफ, वो क्या डिराइव करता है, इनकम कितना होता है वो ही पर वहाँ पे पर्टिकुलरली आपको वहाँ से ही पता चलेगा। तो इनकम को प्रूव करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो और आपका इनकम बहुत ज़्यादा है तो उसको मान लिया जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक मनी है। क्या है? ब्लैक मनी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप इतना तक आप लोगों को मतलब कुछ भी समझ आ रहा है। आई होप अगर भी नहीं भी आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं फिर से कोशिश करूँगा आप लोग का जो भी डाउट है क्लियर करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। विल गवर्नमेंट पे मी इफ़ आई फाइल ITR? भाई अगर मैं कुछ ITR फाइल कर रहे हूँ, गवर्नमेंट मुझे क्यों पे करेगा? वाई शुड गवर्नमेंट विल पे टू मी? वाई? there is not that type of condition, that type of any assurance by the government। ऐसा कुछ नहीं है, लोग उसको गलत समझ के रखे हैं। भाई जो तुम्हारे माइंड में जो गलत परसेप्शन है, गलत थॉट्स है, उसको निकालो। पहले मैं क्लियरली बता रहा हूँ, अगर आप ITR फाइल कर रहे हो गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं देगा। ये ITR क्या होता है ना, तुम्हारा इनकम जो है तुम डिस्क्लोज कर रहे हो, उसके बदले में गवर्नमेंट आपको क्यों पे करेगा? कुछ नहीं पे करेगा भाई, समझ लो, कुछ नहीं पे करेगा। अगर आपका ITR है आप फाइल करोगे, गवर्नमेंट आपको कुछ भी पे नहीं करेगा। क्लियर? हाँ, कहाँ पे एक कंडीशन है वहाँ पे कुछ पे कर सकता है। क्या कंडीशन है? अगर आपका रिफंड बन रहा है तो। रिफंड क्या है फिर से मैं समझा रहा हूँ। एक अगर मैं तुमको कुछ पैसा देने वाला था तो उस पैसा से कुछ TDS अमाउंट काट के गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया, तो जब तुम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करोगे, तुम्हारा सब मान लो टैक्स लाइबिलिटी 0 है, तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा है तो उसको तुम रिफंड क्लेम करोगे, तो उसको बोलते हैं रिफंड क्लेम। तो वहाँ पे गवर्नमेंट आपको अमाउंट रिफंड कर देगा। भाई नहीं, इस टैक्स पेयर का कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है, कोई भी टैक्स लाइबिलिटी डिराइव नहीं हो रहा है, तो उसको अमाउंट रिफंड कर दो। तो जो भी TDS अमाउंट था रिफंड हो जाएगा। तो इंटरेस्ट के साथ रिफंड होगा। जो भी TDS अमाउंट हमारे पास बैंक में डिपॉजिट होता है रिफंड के हिसाब से, इनको बोलते हैं इनकम टैक्स रिफंड। वो इंटरेस्ट के साथ आता है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, राइट। तो एग्जाम्पल, टैक्स लाइबिलिटी इज लेस देन TDS प्लस एडवांस टैक्स, ठीक है। द सम ऑफ TDS एंड एडवांस टैक्स से टैक्स लाइबिलिटी अगर कम है आपको रिफंड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर पेड TDS है आपका 15,000, जब आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो, आप टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट हुआ आपका 10,000, तो आपका रिफंड कितना बन गया? 5,000। तो गवर्नमेंट आपको 5,000 रिफंड करेगा। तो अगर आपका कोई TDS अमाउंट गवर्नमेंट के पास नहीं है तो गवर्नमेंट आपको कुछ भी नहीं पे करेगा। ये मतलब सोचो, सिंगल रुपये भी नहीं देगा। मतलब तुम बोलोगे सिर्फ मैं ITR फाइल कर दिया, मेरा कोई TDS अमाउंट नहीं है, गवर्नमेंट पे मी 10,000, कुछ भी नहीं देगा गवर्नमेंट आपको। ये जो गलत परसेप्शन है आपके माइंड में, गलत थॉट्स है, इसको निकाल दो, ठीक है। ITR फाइल करने के बदले में गवर्नमेंट आपको कुछ भी नहीं देता है, सिर्फ एक रिसीट देता है, वो एक्नॉलेजमेंट देता है, भैया आपका इनकम प्रूफ है, इसको ले जाओ, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये सारे चेक करने के लिए आपका TDS अमाउंट कितना है, मतलब टैक्स कितना TDS अमाउंट है, गवर्नमेंट के पास कितना आपका पैसा है, तो ये क्या है, वो 26 ईयर्स और AIS चेक करना पड़ेगा। गाइस आप भी खुद ही चेक कर सकते हो।
तो जिसको चेक करना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं बता दूंगा कैसे चेक करना है। अदरवाइज मेरा हेल्प ले सकते हो। मैं एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। इस मामले में मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आप सब लोग को इसको मैं गाइड कर सकता हूँ। आपका इनकम टैक्स मैं भी खुद ही भर सकता हूँ। अदरवाइज आपको हेल्प चाहिए मुझे कॉन्टैक्ट करो। ओके, बढ़ते हैं वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेनिफिट्स ऑफ आईटीआर फाइलिंग, ये सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है। किसी के पास जाओ, कोई भी आके पता चला कि भाई ये एक IF है, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, तो उसको पूछेंगे भाई मेरा ITR फाइल करने से मुझे क्या मिलेगा, बेनिफिट्स क्या है। वो सारे सोचते हैं कुछ मॉनिटरी बेनिफिट्स, फिनेंशियल कंसिडरेशन, फिनेंशियल बेनिफिट्स हाँ मिलता है, बट ये सारे हिडन पार्ट है। ये लो हिडन पार्ट है, वो जो बेनिफिट है वो आपको बेनिफिट डिराइव, मतलब दैट मीन्स यू आर द सोल पर्सन, यू कैन टेक दैट टाइप ऑफ बेनिफिट्स। ओके, मतलब हम लोग सिर्फ आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, पहला बेनिफिट्स क्या होगा, कोई अगर आपका रिफंड बन रहा है वो रिफंड अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट क्या होगा, अप्रूवल लोन उसमें बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं तो आपका लोन अप्रूवल नहीं होगा। थर्ड, वीज़ा प्रोसेसिंग, वीज़ा आपके पास अगर कोई प्रोसेस करे इन फ्यूचर, उसके लिए आपको ये ज़रूरत पड़ सकता है। यह एक हो गया। चौथ, इनकम प्रूफ मैं बता चुका हूँ। दूसरा बता चुका हूँ, कैरी फॉरवर्ड कैपिटल बिजनेस लॉसेस, इसके पिछले स्लाइड में डिस्कशन कर रहा था। और है कि अवॉइड पेनाल्टी, तो अवॉइड पेनाल्टी जो है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। दैट मीन्स मैं ये बता रहा था ना, अगर 2 साल के बाद आपको इनकम टैक्स इस साल का फाइल करने के लिए ज़रूरत पड़ गया तो वहाँ पे क्या करना है। तो अगर 2 साल के बाद इस साल फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे पेनाल्टी आपको लग जाएगा। तो पेनाल्टी है कि 1000 या 5000, ये पेनाल्टी आपको लग जाएगा। तो वो पेनाल्टी को अवॉइड करने के लिए इस साल से फाइल करके रखो। अगर आपको लगता है कि मुझे 2 साल के बाद ज़रूरत पड़ सकता है 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, तो अभी से फाइल कर लो। अगर तुम 2 साल बाद ये 3 साल फाइल कर रहे हो तो आपको पेनाल्टी लग जाएगा। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, भाई मुझे लोन लेना है, मुझे 3 साल का ITR फाइल कर दो, पेनाल्टी तो 5,000, 3 साल का 15,000। हाँ भाई, वो मतलब उनको तो ज़रूरत है ना, वो 15,000 पेनाल्टी भर के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। बहुत केसेस मेरे पास है, क्योंकि आज की दुनिया में विदाउट इनकम टैक्स रिटर्न कुछ भी नहीं होता है। मतलब थोड़े बहुत तुम इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न एज ए इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब इट्स मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, अगर अभी से भर के रखो। आपको इन फ्यूचर सोचो मुझे ज़रूरत है, अगर नहीं ज़रूरत है मत भरो। कोई आपको पूछने वाला नहीं है, अनलेस अनटिल लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आपका नहीं बनता है। ओके, क्लियर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। तुम खुद भी कर सकते हो, किसी का हेल्प ले सकते हो, एक इंडिविजुअल हमारा फाइनेंशियल कंसल्टेंट जैसे कि मेरा हेल्प ले सकते हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का हेल्प ले सकते हो, कोई एडवोकेट है उसका हेल्प ले सकते हो। बट जिसको नॉलेज है इनकम टैक्स के रिटर्न के ऊपर उनका हेल्प ले सकते हो। ठीक है, और वो सर्टिफाइड है तो अच्छा है, अगर सर्टिफाइड नहीं है तो मतलब मैं ये प्रीफर कर रहा हूँ जो लोग सर्टिफाइड है उनके पास जाओ। जैसे कि हम लोग सर्टिफाइड है, तो जो भी सर्टिफाइड है उनके पास जाओ, उनको बेटर नॉलेज होता है। नहीं, वो पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किसके थ्रू किसका हेल्प से आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरवाना चाहते हो। ठीक है, हाँ कैसे भरेंगे मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। आपके पास एक पान होना चाहिए। ठीक है, वो पान को आप क्या करोगे, www.incometax.gov.in एक वेबसाइट है, वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने कैसे करोगे, पान नंबर डालोगे, वैलिडेट करोगे, मेल ID मोबाइल नंबर दोगे, एड्रेस दोगे, 2 OTP आएगा, एक मेल पे एक दूसरा मोबाइल पे, दोनों को डाल के एक पासवर्ड क्रिएट करोगे तो वहाँ पे रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया, आपको मैसेज आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपका एक फॉर्म होता है ITR इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1, ITR 2, ITR 3, 4, 5, 6, 7 करके फॉर्म होता है। तो 5, 6, 7 आपके लिए नहीं है, उसको छोड़ दो। 5, 7 आपके लिए नहीं है, तो 1, 2, 3, 4 तक हम लोग फाइल कर सकते हैं। तो 4 तुमको चूज करना पड़ेगा तुम्हारे लिए फॉर्म क्या है, वो मतलब कौन सा फॉर्म में तुम्हारा इनकम डिस्क्लोज होगा। ऐसा नहीं कि जो भी फॉर्म उठा लो वहाँ पे डिस्क्लोज कर लो, ऐसे भी नहीं हो सकता है। तुमको मतलब तुम्हारा जो इनकम है
तो ये जो फॉर्म मतलब ये फॉर्म जो सेट करके रखे हैं ना, ये बेस्ड ऑन इनकम, मतलब 5 टाइप्स ऑफ इनकम होते हैं जिसको बोलते हैं लॉ में, लॉ लैंग्वेज में 5 हेड्स ऑफ इनकम। पहला क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा कैपिटल गेन। फोर्थ इनकम फ्रॉम बिजनेस। फिफ्थ क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 इनकम को मिला के बहुत सारे फॉर्म बनाए। तुम्हारा अगर सिर्फ सैलरी इनकम है, आइटर 1 पे जाओगे। अगर आइटर 2 पे सैलरी इनकम प्लस कैपिटल गेन इनकम है, आइटर 2 में जाओगे। सैलरी प्लस कैपिटल प्लस बिजनेस है, आइटर 3 में जाओगे। सैलरी एंड बिजनेस है, कैपिटल गेन नहीं है, आइटर 4 में जाओगे। बट इस साल थोड़ा सा भी चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे चूज अप्रोप्रिएट आईटीआर फॉर्म। फिल इनकम डिटेल्स एक्यूरेटली। आपका जो इनकम है उसको कैलकुलेशन करो, कहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ पे तुम्हारा इनकम क्या करो, एक्यूरेटली फिल करो। अगर गलत फिल किए आप एक नोटिस खाओगे, आपके पास एक नोटिस आ जाएगा। तो उसको नोटिस को फिर कंप्लाई करने के लिए, फिर कंप्लायंस करने के लिए आप फिर किसी का हेल्प लोगे तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसा है, मैं प्रेफर करता हूँ भाई किसी का हेल्प ले लो। बहुत लो अमाउंट में, मतलब एक रीजनेबल प्राइस में इनकम टैक्स भर देते हैं सारे, ठीक है। अगर नोटिस आ गया उसको कंप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर वहाँ पे होता है, ठीक है। कंप्यूट टैक्स एंड एडजस्ट टीडीएस एंड एडवांस टैक्स वहाँ पे होता है। आपका टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूटेशन हो जाएगा, फिर टीडीएस अमाउंट डाल दो, एडवांस टैक्स अगर है तो वहाँ पे भी डाल दो। अगर कुछ टैक्स पे उसके बाद कोई नेटअप होने के बाद, एडजस्ट होने के बाद आप कोई टैक्स बन रहा है पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को, वहाँ पे टैक्स पे करो। इनकम टैक्स वहाँ पे एक चालान क्रिएट हो जाएगा, चालान के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करो, और चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट करो। उसके बाद अगर रिफंड हो रहा है तो रिफंड वहाँ पे क्लेम कर दो। करने के बाद क्या करना है, वैलिडेट करना है। उसके बाद सबमिट विथ आधार ओटीपी, आधार ओटीपी के थ्रू उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे, वहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड रिसिप्ट। तो वहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट जो है वो डाउनलोड कर देना है। यहाँ पे आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ख़त्म हो जाता है। मतलब ये सारे प्रोसीजर है। आई होप जो भी छोटा मोटा कन्फ्यूजन आपका था मैं क्लियर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। शायद कुछ भी क्लियर हो गया होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर नहीं भी हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, शायद अगर कुछ भी और मतलब रह गया मैं आपको क्लियर कर दूँगा। दैट मीन्स मैं इस पे पहले फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। ये सारे जनरल क्वेश्चन थे, जनरल चीज़ें था, मतलब इसमें बहुत क्वेश्चन है, बहुत सारे नॉलेज है, बहुत सारे कंडीशंस है। ओके, इससे इट्स ए वेरी फास्ट कोर्स। ओके, ठीक है। मतलब मैं जैसे जैसे वीडियो आगे बनाऊंगा तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैं कुछ भी मतलब बताऊंगा। तो इसलिए आप इसको क्या करना, ट्राई करते रहना। कोई भी अगर मेरा न्यू वीडियो मैं डाल रही हूँ इसको थोड़ा कोशिश करना कि उसको कम्प्लीटली देखने के लिए, उसके बाद थोड़ा बहुत नॉलेज आपका करने के लिए। चलो, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।